40 दिन में 7 बार सांप ने काटा, विकास दुबे के दावे पर सामने आई बड़ी सच्चाई। नागिन ले रही थी बदला, यह विज्ञान हो गया फेल। सीएमओ की टीम ने सुलझाया बड़ा रहस्य, कोलकाता की काला जादू और एक लड़की का चेहरा बार बार क्यों आ रहा विकास को याद। फतेहपुर की जिस लड़की को बार बार सांप काट रहा है, जो खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है, उसके घर योगी सरकार का बुलडोजर क्यों पहुंचने वाला है। आखिर जिस सीएमओ ने सांप की तलाश के लिए कमेटी बनाई, उन्हीं सीएमओ साहब की टीम ने ऐसा क्या देखा कि इस तरह की चर्चा उठने लगी। पूरी कहानी को 2 हिस्सों में समझना होगा। पहला किस्सा, विकास दुबे का बयान। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था उस रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माताजी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने ये बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार, तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो, इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा, तब उसका दिन चेंज हो गया। दूसरा हिस्सा है चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान। इसलिए हमने सोचा कि भाई एक बार टीम गठित करके दिखवा ही लेना है। काफी लोगों ने मेरे सामने ये मुद्दा उठाया इसके बाद भी, तो इसलिए मैंने टीम भेज दी है और वो टीम 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट बना के देगी। फिर मैं जनता को बताऊंगा कि इसकी असलियत क्या है। जो लड़का ये कह रहा है कि 40 दिन में 7 बार सांप ने काटा, 9वीं बार में मैं नहीं बच पाऊंगा, ऐसी धमकी उसने दी है। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि आखिर एक ही सांप पीछे पड़ा है या अलग अलग सांप ने अलग अलग जगह काटा है। विकास के गांव में एक अलग थ्योरी भी चलने लगी है। कुछ लोगों का दावा है कि ये कोलकाता की किसी लड़की से बात करता था, कुछ समय पहले ही उसकी बातचीत बंद हुई है और उसके बाद से ही ये परेशान है। शुरुआत में ये दावे किए गए कि सांप शनिवार या रविवार को ही काटता है, लेकिन अगली बार जब गुरुवार को सांप ने डसा तो गाँव वालों की थ्योरी भी फेल हो गई और काला जादू की बात हवा हो गई। इस तरह के दावों में वैसे भी कोई दम नहीं होता है, पर इंसान जब परेशान होता है तो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता है और विकास के केस में भी यही हो रहा है। इसीलिए सीएमओ ने टीम गठित की है और 3 सवालों के जवाब तलाशने जा रही है। पहला, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज क्यों करवा रहा है, क्या उस अस्पताल से कोई सेटिंग है। दूसरा, एक बार भी सांप पकड़ा नहीं गया, अस्पताल के लोग पहरा देते हैं, फिर यह कैसे हो रहा है। तीसरा, इसका दावा है कि 4 से 5 घंटे पहले ही पता चल जाता है, फिर यह बच क्यों नहीं पाता। अगर दावा झूठा निकला तो फिर एक बड़ा एक्शन हो सकता है। सीएमओ साहब कहते हैं कि ऐसे केस रेयर होते हैं। विज्ञान कहता है कि सांप का जहर आपके शरीर में अगर पहुंच गया तो फिर आपको एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, उसमें भी जहर ही होता है, मतलब जहर ही जहर को काटता है। 7 बार में किसी की मौत हो जाए ये जरूरी नहीं है। साल 2003 में हिमाचल प्रदेश का एक इंसान काफी सुर्खियों में रहा था, नाम था उमर सिंह। दावा था कि सांप ने उसे 272 बार काटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो नमक नहीं खाते थे। कई ऐसे दावे आज भी गांव में चलते हैं कि सांप पर नमक के पानी का घोल बनाकर फेंक दो तो वो भाग जाएगा, लेकिन इस अर्थ में ये बातें झूठी साबित हो चुकी हैं। आप भी झूठ से बचिए, अफवाह का हिस्सा मत बनिए। 16 आने सच रिपोर्ट देखिए।